कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। ज़ाफ़रान की जब भी बात आती है तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहला नाम जो है वो पामपोर का आता है, क्योंकि पामपोर जब भी आप आएंगे तो अलग अलग जगहों पे आप रुकेंगे, आप देखेंगे कि ज़ाफ़रान की खेत चारों तरफ है। और ज़ाफ़रान में भी अब कई सारी मिलावट होने लगी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि हमें प्योर ज़ाफ़रान नहीं मिलता है, इसमें मिलावट रहती है। तो किस तरीके से इसकी पहचान करें। इस वक्त हम हाईवे पे मौजूद हैं, जो नेशनल हाईवे है, और अगर जब आप यहाँ से आएंगे तो लाइन लगी होगी अलग अलग दुकानों की, लेकिन उसमें से एक दुकान जिसके पास इस वक्त हम मौजूद हैं, ये नूर मोहम्मद भट्ट साहब की दुकान है, जो 1947 से चलती आ रही है। यानी नूर मोहम्मद साहब के जो वालिद हैं उन्होंने शुरू की, और अभी तीसरी जनरेशन जो है वो इस दुकान को चला रही है। इसी दुकान में जाते हैं, ज़ाफ़रान के साथ साथ कई और चीज़ें भी दस्तयाब रहती हैं यहाँ। देखते हैं कि ज़ाफ़रान जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसे हम पहचान सकते हैं अच्छा साफ़ ज़ाफ़रान जो है वो क्या है, और जो ज़ाफ़रान जिसमें मिलावट है उस चीज़ की परख हम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनसे बात करके कि क्या रहता है हिसाब व किताब ज़ाफ़रान को पहचानने का, क्योंकि एक बहुत ही महंगा ड्राई फ्रूट अगर हम इसे कहें तो उसी कैटेगरी में आता है, काफ़ी महंगा है, तकरीबन स्पाइस है, तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए पर केजी मिलता है, तो काफ़ी कीमती भी है। ये यहाँ के ओनर हैं, ये तीसरी जनरेशन है। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके पास दस्तयाब है। और अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आप हमें बता दीजिए ये क्या है और ये चीज़ जो है ये क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। अगर हम कश्मीरी में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं कोंग। जो रिलेटेड है मतलब इस एरिया के, वो उसको पहचान पाएंगे, समझ भी पाएंगे। उसको बोलते हैं कोंग कश्मीरी में। तो ये अच्छा बना नेवल। नेवल हाँ, लेकिन हम इसको एक कैसे बनाते हैं वो खाली हम लोग ही जानते हैं जी। इसके बारे में उसके लिए आपको मैं बता दूंगा आपको क्या करना होता है। केसर का फूल वगैरह तो पता ही है, मतलब वो तो देखते ही है, मतलब अभी तो सीजन भी चल रहा है, खेती वगैरह में भी देखा होगा आपने केसर का फूल के अंदर 3 पीस केसर होते हैं। हाँ, उसमें एक्चुअली 6 होते हैं, 3 येलो होता है, 3 रेड होता है। बिल्कुल। जो येलो वाला पार्ट होता है वो आप इस टाइप समझो वेस्टेज ही, मैं उसका बताता हूँ बाद में। लेकिन जो रेड वाला है वो केसर है। हम क्या करते हैं, हम खेत पे जाते हैं, फूल को उठाते हैं, घर लेके जाते हैं, ऐसे बैट लगा के होता है हमको घर में, फूल को एक एक करके बाहर निकालते हैं, फूल में से केसर बाहर निकाल लेते हैं। ये वाला पार्ट हम बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा। ये वाला पार्ट कोंग, हाँ, ये वाला पार्ट हम बाहर निकालते हैं। ये गीला गीला जब होता है तब बहुत अच्छा लुकिंग भी होता है मतलब वगैरह। फिर उसको लेकिन उसको ड्राई करना ज़रूरी होता है। ड्राई करने की वजह से ये केसर खराब नहीं जाएगा, ये वाला केसर। और यहाँ कश्मीर में तो इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाते हैं, टेम्परेचर वगैरह, इसको तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो जो ये लच्छा वगैरह है ना, ये इस केसर का नाम है लच्छा, इसको हम लच्छा बोलते हैं। जो इस वाले को लच्छा बोलते हैं। ये आप सिंपली समझो, सिंपली टर्म में समझो, अभी ये रॉ केसर है मतलब। हाँ, अनप्रोसेस्ड अभी सैफरान है। तो हम क्या करते हैं, और अगर हमको खरीदना वगैरह भी होगा, मतलब यहाँ लोकलिटी में हम यही केसर खरीदते हैं, और इसी केसर का ही भाव, ये वाले फॉर्म में आप खरीदते हैं। हाँ, और इसी केसर का ही भाव होता है। ओके। इसका जो मोंगरा मतलब रहता है, इसका भाव वगैरह नहीं होता, इसका भाव नहीं होता, इसका भाव नहीं होता, भाव इसका होता है, रेट इसके होते हैं। इसकी वजह से फिर उसको होता है। ये करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब ये ज्यादातर मोस्टली तो पता है ये बाहर जाता है जी, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड इस टाइम सैफरान जाता है, हम खुद भी डिलीवर करते हैं वैसा। तो उस वजह से ये वाला केसर वहाँ पे अच्छे से प्रिजर्व नहीं रहता, और इंसान को जब मतलब जो अनजान लोग देखेंगे उसको, वो बोलेगा पता नहीं क्या घास लाया है वगैरह। अगर ये चीज़ अगर बाहर देखेंगे समझ नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए। उस वजह से हम इसको क्वालिटी बढ़ाते हैं। क्वालिटी मतलब इसके एक्सपोर्टर्स होते हैं जो अच्छे से इसको ट्रिम करते हैं। आप सिंपली समझो, इसको हम पीछे येलो काटते हैं। ओके। ये वाला पार्ट, ये जो है ना, ये येलो काट देते हैं। ये येलो वाला पार्ट हम इसमें निकाल लेते हैं। जो आप इसमें येलो और रेड मिक्स देख रहे हैं ना, आप रेड और येलो अलग कर देते हैं। हाँ, येलो और रेड को अलग करते हैं। और जो ये रेड वाला पार्ट होता है, ये चवना न्यावर, फिर बाद में ये इस फॉर्म में आ जाता है। हाँ, इसको मोंगरा। लेकिन ये ऐसा ही नहीं करते हम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया सिंपली कि मतलब काटना बस ना, वैसा नहीं। इसके एक्सपोर्टर्स होते हैं, मतलब बड़ा भाई है मेरा, वो अच्छे से जानता है। मतलब आप सिंपली समझो, इसको ऐसा एक कट करना पड़ता है, रैंडमली इसको कट करना पड़ता है। एक तो इस केसर के ऊपर फिनिश आ जाएगा, फिनिश इन द सेंस मतलब आपको लग रहा है ये थोड़ा चमकीला वगैरह है, बिल्कुल। हाँ, और इसका साइज जो है, ये पत्ती जो है ना, ये सीधी हो जाती है जी।
हाँ, इसका एक तो ये पत्ता सीधा हो जाएगा, दूसरा इसके ऊपर कलर आ जाएगा, तीसरा तो ये तो है ही मतलब इसमें मतलब ये कलर वगैरह आ जाता है। तो इसका जो येलो पार्ट है उसका क्या करते हैं फिर? येलो वाला पार्ट जो है वो जो मोस्टली बड़े बड़े कंपनीज है, मतलब आप समझो हल्दीराम वगैरह जैसा जो कंपनी रहता है बाहर, वो अच्छी खासी क्वांटिटी में लेता है। जब वो ये येलो वाला पार्ट अच्छी वाली क्वांटिटी में होता है, समझो केजीज में होगा, इसका फ्रेगनेंस बहुत अच्छा, स्पाइसेस वगैरह में वो डालते हैं, या वो आजकल वो दाने दाने कुछ वो केसरी कुछ बोलते हैं ना, उसमें मोस्टली यही वाला पार्ट होता है। हाँ, और उस क्या बोलते हैं जो केसर है वो तो खाली इतना ही रहता है। फिर लास्ट में हमारे पास ये मोंगरा समझो केसर में सबसे टॉप क्वालिटी है जी। हाँ, मोंगरा केसर में सबसे टॉप, इससे अलावा मोंगरा के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसकी रेट आप बता दें कि पर 10 ग्राम या पर ग्राम क्या जाता है? राइट नाउ इसकी रेट है 3 लाख रुपए किलो। 3 लाख तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन किलो में कोई खरीदेगा भी नहीं। ग्राम है 300 रुपीज पर 300 रुपीज 1 ग्राम है। इस टाइम वी आर सेलिंग नाउ रिटेल में 300 रुपए का 1 ग्राम है। अगर ये ले लगे ये 250 रुपए ग्राम है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत निकल भी जाता आप होगा। समझो इसमें और इसमें क्या फर्क है। अगर आप ये 10 ग्राम अगर हम इस केसर को कट करेंगे, 10 ग्राम में से 7 ही ग्राम केसर ये निकल जाएगा, 3 ग्राम इसमें येलो वेस्ट निकल जाएगा। ओके, तभी इसीलिए इसकी रेट थोड़ी सी कम रहती है अप्रोक्सीमेटली, आप समझो। अब सबसे बड़ा इशू जो कश्मीर में रहता है कि कैसे पहचाना जाए कि ये कश्मीरी केसर ही है और ये साफ केसर है। उसकी कुछ टेक्निक है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स? ईरान से भी केसर आता है, कश्मीर से भी केसर आता है ना। ईरानी केसर डुप्लीकेट होता है ना कश्मीरी। बिल्कुल प्रेजेंट नाउ मतलब ईरान में सबसे ज्यादा बनता है, मतलब उतनी प्रोडक्शन कश्मीर में नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन केसर की पहचान होनी चाहिए। केसर ऐसा नहीं कि मतलब मैं केसर बोलूंगा शक्ल से मैं बोलूंगा नहीं ये ओरिजिनल केसर है, वो किसी को नहीं पता है। और दूसरा ये है कि केसर को कलर से भी नहीं देखा जाता है। आप बोलोगे हाँ इसमें येलो कलर आ गया, ये ओरिजिनल केसर, वो तो आजकल मतलब मार्केट में बहुत सारा मिलता है वो वाला केसर, जिसमें हम कहते हैं आम जबान में कि इसमें रंग मिला है। हाँ, नहीं केसर कलर देना चाहिए, लेकिन लोगों को मोस्टली कंसेप्ट रहता है हाँ इसका येलो कलर आ गया ये केसर, यही केसर, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है ना। केसर की पहचान है 2। एक मैं सिंपली समझूंगा, एक तो आजकल मार्केट में चलता है केमिकल वाला केसर। केमिकल वाला केसर जो केसर का नेचुरल टेस्ट होता है ना, ये बिटर होता है। अगर आप इसको खाओ सेंसिबली, आप इसको काटो आगे वाले दांत से, 2-3 पीस खाओ भी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रखा। आगे वाले दांत से इसको बैठ सेंसिबली काटो, ये खाने में आपको हल्का सा बिटर लगेगा। थोड़ा सा फील होता है कि थोड़ा सा कड़वा है। हाँ, हल्का सा। और ये होगी एक पहचान। एक तो केसर हल्का सा कड़वा होना चाहिए। दूसरा, केसर अगर आप किसी भी चीज में डालोगे, चाहे पानी हो, चाय हो, दूध हो, कॉफी हो, कोई भी ड्रिंक हो, कुछ भी हो, अगर आप उसमें डालोगे ये अपना कलर देना चाहिए, येलो कलर देना चाहिए, लेकिन ये केसर ऐसा का ऐसा रहना चाहिए। यानी ये एक चीज हम अगर देखते हैं, ये चीज है ये ऐसी ही रहनी चाहिए, लेकिन कलर येलो आ जाना चाहिए, ये गलना नहीं चाहिए। इसको आप मल्टी यूज कर सकते हो आप। मतलब नियर अबाउट 3 डेज मतलब 48 आवर्स मतलब 3 या 4 दिन के बाद इसका कलर फेड हो जाता है, अगर कंटिन्यूअसली मतलब पानी में रखेंगे। यानी अगर इसका हवस त्राओ एक फिर ऐसा है को 2 बार ऐसे को नेवर कड़ी, ऐसे को 20 में से तरह तहती कलर मगर हाँ, मगर फायदा तो जो पहले में डालोगे उसमें ज्यादा रहेगा। हाँ, बेनिफिट तो जो पहले में आप डालोगे उसमें अगर बेनिफिट इसके लिए खाना है तो कलर के लिए आप केसर को 1-2 बार यूज कर सकते हो कलर के लिए, लेकिन वो तरीका नहीं है केसर का यूज करना। केसर जब भी करना है तो एक चीज में डाल दो, हाँ उसी टाइम खाना होता है। दूसरा, डाला ना अपनी किसी भी चीज में ये कलर देना चाहिए, लेकिन केसर रेड का रेड ही रहना चाहिए। आजकल वैसे भी आते हैं लोगों को उतना नॉलेज, वो बोलते हैं हाँ कलर आ गया ये इसी में है, नहीं, एक्चुअली केसर को रब करना होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा पानी डालोगे ना, पानी करने के बाद इसको रब करना चाहिए ऐसा। रब करने के बाद भी एक तो इसका कलर नहीं जाना चाहिए, दूसरा ये रेड का रेड ही रहना चाहिए। ये तो मतलब ये यानी इसको हम पानी से रब करें तो इसका कलर नहीं जाना चाहिए, रेड का रेड ही रहना चाहिए। हाँ, अगर ये मतलब कितना भी मतलब इसको रब करोगे ये मतलब इतना सा ही रहेगा ना, तब भी वो रेड कलर का ही वो कलर तब भी देगा, बिल्कुल तब भी देगा। वो केसर की पहचान है। जैसे अब आपने ये चीजें भी कही कि आपने कहा कि ईरानी केसर जो है वो भी नकली नहीं है, कश्मीरी केसर भी नकली नहीं है, ये हम मानते हैं, ईरान में भी बनता है, यहाँ भी बनता है। लेकिन अब इस सब में अगर मेरी प्रेफरेंस है, मैं चाहता हूँ कि मैं कश्मीरी केसर ही खरीदूं, मुझे ईरानी केसर जरूरत नहीं है, तो ईरानी और कश्मीरी केसर में क्या फर्क है, वो कैसे फर्क पहचाने? वो आप उसको मतलब उस वजह से यहाँ पे जो सैफरन स्पाइस पार्क जो है ना, उन्होंने जीआई टैगिंग करवाई है केसर की जीआई टैगिंग, कश्मीरी केसर की जीआई टैगिंग करवाई है। वो खुद फार्मर से केसर लेते हैं, खुद वहाँ पे जो भी केसर की प्रोसेसिंग होती है ना, वो खुद ये ना, हमने इवन की उनसे ये सारा केसर खरीद लिया है।
ओके। जो भी वो केसर वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको सारा केसर खरीद लेते तो हैं। इसमें टैगिंग हो चुकी है। हाँ ऑलरेडी, मतलब ये हम सेल करते हैं। जब भी किसी को जीआई टैग, जो ऐसी बात बोलता नहीं कि मतलब भाई मुझे अच्छा चाहिए, मुझे ये ऐसा ये नहीं चाहिए, ईरानी नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, हम इसको सिंपल बोलते हैं यार जब आपको ये टेंशन दिमाग में है, आपको ये इस पे भरोसा नहीं है, आप जीआई टैग वाला केसर लो। इसको इसमें कोई भी मतलब पहले कस्टमर को वो दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मतलब मैंने डुप्लीकेट केसर खरीदा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी नहीं उसका आना चाहिए कि मतलब मैंने कश्मीरी केसर नहीं खरीदा। ये 110% कश्मीरी केसर है। और ये ओरिजिनल तो पता है, ओरिजिनल डुप्लीकेट तो बात है। ये जीआई टैग वाला, उस वजह से उन्हें जीआई टैग वगैरह रहती है। फर्क मतलब कलर कम्बिनेशन में थोड़ा सा फर्क रहता है, ईरानी और कश्मीरी में कलर कम्बिनेशन में फर्क रहता है, पत्ती में फर्क रहता है। इसको आप थोड़ा थोड़ा मोटा देखोगे, कश्मीरी केसर को आप मोटा मोटा देखोगे। जो ईरानी केसर होता है वो थोड़ा, क्या ईरानी केसर भी ऐसा ही बिटर होता है जैसा ये रहता है? बिटर वो भी होता है, सेम ऐसा ही होता है। अच्छा। पहचान एक ही है, पहचान यानी अगर आम शख्स कोई लेने जाए तो वो नॉर्मल नजरों से देखे तो पहचान नहीं पाएगा कि ये ईरानी है कि कश्मीरी है। वो बिल्कुल भी नहीं पहचाना जी। और एक तो कश्मीरी केसर का एक पत्ता मोटा होता है, इसका जो हेड समझो आप वो मोटा होता है। और दूसरा कलर में भी थोड़ा फर्क रहता है, कश्मीरी थोड़ा डिम रहता है, ईरानी थोड़ा ब्राइट रहता है ज़्यादा। और लेकिन जो मेन रहता है ना इसमें कि मतलब आप बोलोगे मतलब केसर को सभी तो ओरिजिनल होते हैं हमारे हिसाब से, मतलब कलर कॉम्बिनेशन पर ईरानी आगे आ जाता है कश्मीरी। लेकिन अगर आप ईरानी 5 पीस केसर डालोगे, आपको कश्मीरी समझो 3 ही डालने पड़ेंगे। ये फर्क है, मतलब क्वालिटी के हिसाब से आप कहते हैं कि कश्मीरी बेहतर है। क्वालिटी के हिसाब से हमेशा कश्मीरी तो बेहतर होता है। हम तो इसमें कोई केमिकल भी नहीं डाल सकते, कोई फर्टिलाइजर भी नहीं डाल सकते। उस वजह से मतलब 110% ऑर्गेनिक माना जाता है। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बेनिफिट्स की बात करेगा तो इसको तो अनगिनत बेनिफिट्स है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि सैफरान के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज होते हैं। इंसान को खाना चाहिए, मतलब इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। वो खाली समझते केसर खाली कलर के लिए है। केसर कलर के लिए नहीं होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इंसान को खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में खाना चाहिए, फेयरनेस के लिए अच्छा रहता है। आजकल कॉस्मेटिक्स में तो यूज़ होता है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। हाँ, इंसुलिन के लिए बहुत अच्छा रहता है। रिसेंटली एक बंदा आया, वो जो सैफरान के फ्लावर्स है ना, जो उसके पेटल्स है, मतलब वो लेता है हमसे, वो उस पर रिसर्च करता है, एंटी कैंसर वगैरह के लिए वो यूज़ हो जाता है। ये सैफरान के बेनिफिट्स होते हैं। सैफरान को खाना चाहिए, कुछ भी डिश आप घर में बनाओ, 3 पीस केसर 4 पीस केसर रोज़ खाना चाहिए, डेली बेसिस पे। जी। फिर इंसान को पता चलेगा कि मेरा इससे क्या फायदा है। लेकिन इसका मसला है, इसका इंस्टेंट बेनिफिट नहीं है। ओके। हाँ, इंसान को आजकल इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए, खाया और शायद वो बोलते हैं असर करना चाहिए, नहीं, इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जाके ये असर करता है। हाँ। असर करता है। आप काफ़ी वक्त से जो है ये बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हैं। आपके फादर हैं, आपके ग्रैंडफादर रहे, आपकी पूरी फैमिली रहे। सैफरन तो यहाँ की पॉपुलैरिटी है ही, यहाँ पहचान है पामपुर की। लेकिन उसके साथ साथ आप काफ़ी और चीज़ें जो है वो भी सेल करते हैं। ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, और सबसे एक ख़ास चीज़ जो मैंने यहाँ देखी, एक तो शिलाजीत है, और उसके साथ साथ जब हमने पिछली बार बात की थी तो गुची मशरूम के हवाले से बात की थी। गुच्ची मशरूम भी हम एक्चुअली प्रेजेंट नाउ सब कुछ ड्राई फ्रूट बेचते हैं। ओके। हाँ, एवं इनकी कॉस्मेटिक्स, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स और ये मसाले वगैरह, ये सब हम बेचते हैं। जो भी खासकर कश्मीरी का ट्रेडिशन है ना, लाइक आप बोलोगे कहवा का मसाला, वो थोड़ा कश्मीरी मतलब माना जाता है। ये है मतलब ये वाला, ये हम हर्बल टाइप का भी बेचते हैं। किसी को शुगर फ्री वगैरह चाहिए, उसको ऐसा चाहिए, ये भी हम बेचते हैं। किसी को पाउडर वाला भी चाहिए, पाउडर वाला भी बेच देते हैं। ऐसा पाउडर वाला भी बेच देते हैं, पाउडर फार्म में भी है। या वर चाहिए थी, अच्छा, जो यहाँ की खास है, मतलब जो लोग बाहर के लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, वर ये है। ये एवन की ये भी हम सेल करते हैं। मतलब हम अपना ही कल्चर, ये ऑर्गेनिक चीज़ है, ये नेचुरल है। इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब हम वो काम ही नहीं इसमें करते। इसमें क्या मसाले होंगे? कहवा में लोगों को पता है कि मतलब कहवा काढ़ा होता है, लेकिन इसमें आप देखो ये मुलाठी है, जंजीबिल है, जेसमट वगैरह भी है, वो सब स्पाइसेस है। कहो जबान वगैरह है ना, वो सब स्पाइसेस है। ये इसमें कहवा में सब है। इलायची, दालचीनी तो पता ही है, वो तो है ही। लेकिन जो भी बाकी कश्मीर के वो स्पाइसेस है, कहो जबान, मुलाठी वगैरह, ये सब रहता है, वो सब इसके अंदर है। जी। गुची मशरूम के बारे में आपने ये भी कहा था पिछली बार कि काफ़ी कॉस्टली है, तकरीबन 30,000 35,000 रुपये केजी जाता है। तो इस बार क्या स्टेटस है उसका? क्या रेट वैसी ही है या कुछ? गुची मशरूम का इस साल मार्केट अच्छा नहीं रहा। उसके पीछे क्या रीज़न है? अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारे हिसाब से मतलब मार्केट का चीज़ का वैल्यू तब डाउन हो जाता है जब उसकी डिमांड कम हो जाती है। हाँ, जब उसकी डिमांड कम हो जाती है।
मुझे लगता है डिमांड शायद उसी कम है, क्योंकि वो ज़्यादा फॉरेन जाता है, पता नहीं गवर्नमेंट के हाथ में भी होता है वगैरह कुछ, वो ये होगा। चलिए आखिर में मुझे इसका बता दीजिए। सलाजिद यहाँ की होती है, सलाजिद खानी चाहिए बंदे को फिट रखने के लिए, अगर चाहे खासकर बॉयज़ को मैं बोलता हूँ सलाजिद खाना चाहिए, जो जिम करते हैं। सलाजिद के बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल होते हैं। इसमें भी जैसे आपने सैफरन के बारे में बताया, इसमें भी आजकल बड़ी बात होती है कि ये असली और नकली कैसे पहचाने। मैं आपको बताता हूँ, सलाजिद का पहली पहचान है, मतलब आजकल मैंने बहुत सारे एड्स देखे फेसबुक वगैरह पे, ये सब आते हैं कि मतलब सलाजिद लिक्विड फार्म है। मतलब जो हम सलाजिद खरीदते, जैसे जब से हम खरीदते हैं, सलाजिद लिक्विड फार्म में नहीं होनी चाहिए। सलाजिद थोड़ा ये टेम्परेचर बेस्ड जरूरी होनी चाहिए। टेम्परेचर बेस्ड इन द सेंस मतलब अब जितना जितना विंटर आ जाएगा यहाँ पे, ये उतना उतना पत्थर बन जाएगी। ये आप इस टाइम देख रहे हो ना, ऐसा ये ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। आप अगर विंटर में ये पूरी पत्थर, ये निकलेगा इस डब्बे से नहीं निकलेगा ये। और दूसरी बात ये आप देख रहे हो, इसका अंदर से दूसरा वाला कलर निकलता है जी, ये इसका अंदर से दूसरा वाला कलर है ये, मतलब चॉकलेट टाइप का कलर, मतलब मिट्टी जैसा होता है ये, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये लद्दाख से आता है मोस्टली, वहाँ जो एक्सट्रैक्शन करते हैं मतलब सलाजिद की, वहाँ से ये मतलब समझो ये मिट्टी टाइप की इसकी कलर होती है। ये दूसरी पहचान। दूसरा सलाजिद, तीसरा सलाजिद इंस्टेंट फायदा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप बोलो कि मैं 10 दिन सलाजिद खाऊंगा या फिर बॉडी में, ना, आप 1-2 दिन में सलाजिद खाओगे ना, 1-2 दिन में आपको थोड़ा लगेगा बॉडी में चेंज आ रही है। नहीं, एनर्जी के लिए नहीं है, इसके और भी बहुत सारे फायदे थे। ऑर्थराइटिस, जॉइंट पेन, बैक पेन, नी पेन वगैरह रहता है, मोस्टली कश्मीर में तो ये सब ये रहता है, काम रहता है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा देता है। थोड़ा सा तासीर गर्म रहता है, लेकिन फायदे तो इसके बहुत सारे। इंसान को खाना चाहिए, डेली बेसिस पे नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार फिर भी जरूरी खाना चाहिए सलाजिद। इसके मेडिसिनल वेवर्स होते हैं सलाजिद के। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ जब भी हम पांपोर आते हैं तो इन दुकानों पे दस्तयाब रहती है। अब जब हम इनकी दुकान की बात करते हैं ख़ुसूसन, तो ये सबसे पुरानी दुकान है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा, तो हमने सोचा कि केसर के बारे में, ख़ास तौर पे सैफरन के बारे में जो है इनसे बात करते हैं, क्योंकि इनका फैमिली जो है ट्रेडिशन रहा है, बिज़नेस रहा है, और तमाम तर ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो अवेलेबल है ही, लेकिन सैफरन जिसकी अभी जो है कल्टीवेशन चल रही है, वो प्रोसेस में है। आजकल जो है खेतों में लोग लगे हुए हैं और सैफरन जो है वो निकाला जा रहा है, उसकी जो फूल हैं वो आ चुके हैं। उसमें भी कई सारी शिकायतें हैं लोगों की कि इस बार जो है उस तादाद में, उस क्वांटिटी में सैफरन जो है वो खेतों में नहीं देखने को मिला। लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो एक आम शख्स के जहन में अक्सर रहती है जब वो ज़ाफ़रान ख़रीदने के लिए जाता है, कि क्या कुछ चीज़ें हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं एक ज़ाफ़रान की, क्या कुछ चीज़ें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये ज़ाफ़रान साफ़ है, अच्छी क्वालिटी का है, या ये ज़ाफ़रान हमें खाना चाहिए, तो अगर खाना है तो कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है एक शख्स के जहन में रहनी चाहिए जब भी वो ज़ाफ़रान ख़रीदता है। और इन्होंने भी हमें समझाया कि किस तरीके से इसके रेशे जो हैं वो ऐसे ही रहते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल अक्सर रखना चाहिए ज़ाफ़रान ख़रीदते वक्त। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, पांपोर।